हम किसी रिलेशनशिप में तो हैं, रिलेशनशिप का जो हमसे एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि हम खुशी से रहें, हम एक दूसरे को समझें, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करें, खुशियों को मतलब एंजॉय करें जो अच्छा है। बट फिर भी हम किसी एक छुपे हुए एक इंतज़ार में हैं। ये ऐसे होता है कि मान लीजिए वाइफ को, जो मैं एग्जांपल दिया था, वाइफ को हस्बैंड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है ना। हस्बैंड ने एक इमेजिनेशन बस एक्सप्लेन किया है उसे कि ठीक है हम ऐसा करेंगे, वैसा हो जाएगा, और ऐसे ऐसे चलते चलते सब एक प्लानिंग है। और उस प्लानिंग के दौरान क्योंकि आप प्रैक्टिकली तैयार नहीं हो, उस प्लानिंग में शादी हो गई। अब वाइफ को सब कुछ अच्छा मिल रहा है, हस्बैंड जो कर सकता है वो कर रहा है उसके लिए, फिर भी वो किसी इंतज़ार में है। वो इंतज़ार वो है जो डे 1 में जो प्लानिंग बताई थी, प्लानिंग टू मतलब किसी को इम्प्रेस करने के लिए। करेक्ट, वो चांद लेके आऊंगा। हाँ, चांद लेकर आऊंगा, वो चांद के इंतजार में है, वो बोलेंगे नहीं। और वो इंसान की फितरत है, फितरत है। मतलब वो मेरे को लगता है वो रोमांटिसिज्म है ना। हाँ। अब रोमांटिसिज्म रियलिटी बन जाएगा, इसके चांसेस। बट जिनके साथ रियलिटी बनने लगता है वहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ वो उसी में सब कुछ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि दूसरा इंसान बहुत कुछ कर रहा है ऑलरेडी और आप सब नजरअंदाज कर दे रहे हो, जैसे वो चांद तोड़ के नहीं। मतलब ये ऐसे समझ लो कि अगर वो चांद तोड़ना भी चाहता है तो उसके लिए उसे तैयारी तो करनी पड़ेगी, है ना। उसको सीखना पड़ेगा कि चांद तक पहुंचना कैसे है। क्या बात है, ठीक है। बट आप उसको बीच में बार बार आप उसे पूछ रहे हो ना बिठा के, क्या भाई साहब कब तक हो पाएगा, ठीक है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल हम देखते हैं। एक मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जब हम देखिए हर रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक ट्रांसपेरेंट एक जो होती है ना, पॉजिटिव बाउंड्रीज होती हैं रिलेशनशिप की, है ना। और उनको मेंटेन करना बहुत सुंदर चीज़ है ना। फूलों की जो बनती हैं बाउंड्रीज होती हैं, हम उन्हें सुंदर बनाते हैं तो अच्छा लगता है, ठीक है। अब हम उसे एक गलत तरीके से अगर समझें कि नहीं ये बाउंड्री क्यों है ना, सब कुछ बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए, जिसको जो है चीज़ें हैं, जब इसका सही नॉलेज नहीं है जिसे, वो उसे गलत तरीके से इसका मिसयूज़ करते हैं, ये हो रहा है। तो रिलेशनशिप एक टर्म हो गया है ना, दो लोगों के बीच का एक रिश्ता, उसे हमने अंग्रेजी में रिलेशनशिप बोल दिया, अब हम उसे लव रिलेशनशिप बोले, या अभी कुछ टाइम पहले से बहुत नए टर्म्स मतलब सिचुएशनशिप चल रहा है। क्या होता है ये सिचुएशन? ये सही बताऊं तो मैं भी इसके बारे में पता कर रहा हूँ क्योंकि ये नाम से ही बहुत ज़्यादा अनक्लियर समझ आता है, करेक्ट। या हम इसका सिर्फ शाब्दिक अर्थ समझें तो यही है कि मतलब जो सिचुएशन को फुलफिल कर रहा है, या इंसान जहाँ है वहीं पे सब कुछ चाहता है, खुश रहना चाहता है, और वो बिल्कुल अपने दाएं बाएं आगे पीछे बिल्कुल सोचना ही नहीं चाहता, अनअवेयर। तो जहाँ है वहीं खुश रहना चाहता है, इसका क्या मतलब है? क्या आप ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो? हाँ। और आप कोई जो भी आपकी जिस भी तरह के चाहे इमोशनल, फिजिकल, व्हाटएवर नीड्स यू हैव, बस फुलफिल कर, वो नीड्स फुलफिल करने के लिए आपको कोई तो चाहिए। ये सिचुएशन, ये बहुत मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग इसे नाम से नहीं जानते। ये तो आपने बताया है ना, बहुत सारे लोग इसे नाम से नहीं जानते, और ये बहुत लोगों की लाइफ में हो रहा है ऑलरेडी। उन्हें नाम नहीं पता, उन्हें लगता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इसने मेरे साथ ये किया वो किया। बट आप उसको समझिए कि ऐसा कह के हम किसी इंसान को के मतलब तरफ जजमेंट पास नहीं कर रहे हैं, बट आप इसे मेंटल लेवल पे समझिए कि अगर इमोशंस और फीलिंग्स इन्वॉल्व है मोर देन 2 और 3 रिलेशनशिप्स, उसके बाद में उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, इंसान की गलती नहीं है उसकी, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं मानता, वो तो करते जा रहा था, उसे जो आता है। प्रॉब्लम उसकी है जो उससे अब कमिटमेंट और डेडिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप समझिए अंदर दिमाग में, उसके मन में एक पूरा हलचल मचा हुआ है कि एक फीमेल का एक मेल के साथ जो एक्सपीरियंस है फीमेल पार्टनर का, अब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद सब कुछ अच्छा चला, वही अगेन हनीमून पीरियड तक बढ़िया था, बहुत अच्छा चला। आजकल तो ये कुछ केस तो हनीमून भी सर्वाइव नहीं कर। हाँ, तो अब उसके बाद में जब दोनों का आमना सामना हो रहा है ना, हमारे जो थॉट्स हैं सबसे ज़्यादा बोलेंगे कि सेंसिटिव मैटर है हमारे अंदर, हमारे माइंड का, हमारे जो थॉट्स हैं। और जब हम आम जो ज़िंदगी जीते हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर, या तो हमें अपनी ज़िंदगी छोड़नी पड़ेगी अगर हमें उनके ऊपर कुछ काबू पाना है, अदरवाइज़ हम जो आम ज़िंदगी जीते हैं वो वैसे ही चलेंगे जैसे हमें चलना है, और हमें उन्हें साथ में। तो आप देखिए ना कि हर एक एक्सपीरियंस लाइफ का जो प्रेजेंट में हो रहा है वो आपको आपके पास की तरफ ले जाएगा। क्यों नहीं ले जाएगा? ले ही जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट कंपैरिजन है ना। कंपैरिजन भी है। अगेन अगर प्रेजेंट का जो एक्सपीरियंस है वो उससे बेटर पास्ट का था, करेक्ट, वो बार बार आएगा। करेक्ट, वही चीज़ है। यही तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है जब आपके मल्टीपल पार्टनर्स हों या फिर आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हों। वो चीज़ आप अपनी लाइफ में जहाँ भी हो, वो रिजल्टेंट, वो जो कंपैरिजन जो है वो बहुत नेचुरल हो जाता है, बिकॉज एक्सपीरियंस ही तो आप कर रहे हो ना। वो भी एक्सपीरियंस था, ये भी एक्सपीरियंस है।